अब प्रसादम में पशु चर्बी के खुलासे के बाद पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी निशाने पर आ गए हैं और ये पहली बार नहीं है जब तिरुपति मंदिर से जुड़े विवाद में जगन का नाम सामने आया हो। ऐसे में कई लोगों का सवाल है कि क्या वाईएसआरसी चीफ जगन रेड्डी को तिरुपति देवस्थानम से कोई दिक्कत है। ये रिपोर्ट देखिए। करोड़ों सनातनियों की आस्था का केंद्र तिरुपति का श्री वेंकटेश्वर बालाजी मंदिर। यहां महाप्रसादम के तौर पर मिलने वाले लड्डू में पशु चर्बी होने के खुलासे के बाद पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी निशाने पर हैं। और यह पहली बार नहीं है जब तिरुपति मंदिर से जुड़े किसी विवाद में जगन रेड्डी का नाम सामने आया है। तिरुपति मंदिर में गैर हिंदुओं की भर्ती को लेकर जगन मोहन पर आरोप लगते रहे हैं। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड यानी टीटीडी के सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी के तौर पर ईसाई की नियुक्ति को लेकर जगन निशाने पर आ चुके हैं। तिरुपति से तिरुमाला जाने वाली आंध्र प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम यानी एपीएसआरटीसी की बस के टिकट के जरिए ईसाईयत और इस्लाम फैलाने का आरोप भी जगन मोहन पर लग चुका है। तिरुमाला की सप्त पहाड़ी को तोड़ने का कथित दावा करने का आरोप भी जगन मोहन रेड्डी पर लग चुका है। तिरुपति बालाजी का मंदिर आंध्र प्रदेश की तिरुमाला पहाड़ी पर मौजूद है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान बालाजी का मंदिर सप्त पहाड़ी पर मौजूद है। कहते हैं कि सप्त पहाड़ी का आकार शेषनाग की तरह है। बैकुंठ में शेषनाग ही भगवान विष्णु का आसन है। तिरुमला पर्वत श्रृंखला में 7 शिखर हैं और वेंकटाचल शिखर पर भगवान वेंकटेश्वर स्वामी का मंदिर है। वेंकटाचल पर्वत पर है, इसीलिए उन्हें भगवान वेंकटेश्वर स्वामी कहा जाता है। तस्वीरों के जरिए इस अद्भुत दृश्य को आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। इस तिरुमला पर्वत श्रृंखला के पहले शिखर पर मंदिर विराजमान है और मंदिर का गोपुरम यहीं से दिखाई देता है। हालांकि बहुत दूर है, तस्वीरों के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। जो शास्त्रों में वर्णन आता है और जो धार्मिक मान्यता है, इसे शेषाशैलम भी कहते हैं, यानी शेषनाग की तरह इसका बनावट है और शेषनाग के 7 फनों से 7 चोटी बने हैं, ऐसी धार्मिक मान्यता है। तस्वीरों के जरिए देखिए इस पहाड़ को, ऐसा घुमावदार है, ऐसा लगता है कि जैसे कोई बड़ा सा सांप लेटा हो, इसीलिए इसे शेषाशैलम भी यहाँ कहा जाता है। और भगवान विष्णु जो हैं वो शेष सैया पर ही विराजते हैं और उसी पर विश्राम करते हैं। तो बिल्कुल दूर से देखने पर, और कहा जाता है कि अगर ऊपर से यानी हवाई जहाज से देखा जाए तो बिल्कुल सर्प की तरह दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि शेषनाग ही आकर सोए हों। और जो धार्मिक मान्यता है कि भगवान विष्णु यहाँ प्रकट हुए तो शेषनाग भी प्रकट हुए और वही शेषनाग सो गए तो पर्वत में बदल गए। तो बिल्कुल घुमावदार उसी तरीके से है जैसे कोई सांप अगर लेट जाए और घुमावदार दिखाई देता है, इसलिए इसे शेषाशैलम कहते हैं। और 7 चोटी इसलिए हैं कि शेषनाग के 7 फन हैं, तो 7 फनों से एक एक चोटी का निर्माण है यहाँ पर। और मान्यता ये भी है और कई सारे मंदिर भी हैं कि सभी जो यहाँ के शिखर हैं, 7 शिखर पर अलग अलग रूप में भगवान विष्णु विराजते हैं, लेकिन वेंकटाचल पर्वत शिखर पर वो हैं, इसीलिए उन्हें वेंकटेश स्वामी कहा जाता है, जिसे सामान्य तौर पर आप और हम तिरुपति बालाजी के नाम से जानते हैं। दावा किया जाता है कि जगन मोहन रेड्डी इसी 7 शिखरों वाले शेषाचलम या शेषाचलम पहाड़ियों के 2 शिखरों को कथित रूप से तोड़ने की बात कर चुके हैं। तो शेषाचलम पहाड़ी का विवाद हो या फिर प्रसादम के लड्डू में पशु चर्बी वाला कांड, इनमें एक ही नाम बार बार सामने आता है और वो है जगन मोहन रेड्डी का। तिरुपति से विकास चंद्रा के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें